दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 8 बजे से। तो इस तरह से त्रिवेणी में इकट्ठा हुई हैं और ठीक ऊपर में है ढपोला सेरा, नाग, टिटोली, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं सब। तो ये हैं हमारे सभी दास बंधु जो एक पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ यहाँ पर धारण किए हुए हैं, जैसे हमारे बड़े भाई और ब्याजी महाराज और साथ में मेरा पिता। तो गंगा की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए ब्याजी महाराज। एक सामने है गोपीवन का क्षेत्र और इसी के सामने है हमारा गोपेश्वर धाम गोपेश्वर। तो ये है गोपेश्वर महादेव का मंदिर। सीनियर सिटीजन और कमेटी के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज हमारे क्षेत्र में जो एक प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है गोपेश्वर महादेव, उसमें लिंग पुराण का आयोजन किया जाना है और आज ही से उसकी शुरुआत है। और आज सुबह कलश यात्रा सबसे पहले निकाली जाएगी और उसकी झलकियाँ आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं सीधे गोपेश्वर महादेव के मंदिर में और उसकी त्रिवेणी से यह यात्रा शुरू होगी। गोपेश्वर की सीढ़ियों के से ऊपर होते हुए मंदिर तक पहुँचेगी। सजू भल करिया हमरा पहाड़ में, ओ गणेश जी बल करिया हमरो पहाड़ में। ये है धना देवी जिन्होंने आज इस लिंग पुराण के उपलक्ष्य में गणेश जी को याद किया है। सबसे पहले गणेश स्थापना होती है। एक बैल है। हाँ। अभी गोबर निकाल के आई हूँ, यहाँ रास्ते में बैठी हूँ, यहाँ मेरे दोस्त बैठे हैं। अच्छा। हाँ जी, नमस्कार। ठीक है। हाँ। अब देखो गांव में सब बुढ़िया ही है तो गोबर आप ही लोगों को निकालना है ना। नहीं निकालते हैं। अरे बउआ है कहाँ? मंदिर में महीना है, आज वो है कलश यात्रा है। क्या पुराण हो रहा है? ये शिव पुराण हो रहा है, लिंग पुराण हो रहा है। क्या हो गया काम? हो गया काम। कलश यात्रा में चली गई। घाघाटन हो नौड़ हो देवड़ हो ऐली न बैठी हो। कल की बहुआ गोबर में हाथ भी नहीं लगाते हैं। छी बदबू आती है। छी बदबू आती है। छी बदबू आती है। अंदर में बुढ़े लोगों से घिन लगती है। क्या करें, अब हमको निकालना पड़ता है। हम किसान है तो हमने तो गोबर ही निकाला। तो एक एक लोटा पीते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे गोबर? बिल्कुल दो लोटा, एक लोटा दूध पी के गोबर निकालना है। फिर गोबर तो निकालना ही पड़ेगा। तो बहू बोलती है और एक दो लोटा दूध पीते हो तो गोबर कैसे नहीं निकालते? कैसे नहीं निकालोगे? तो निकालना पड़ेगा। लोग कहाँ है? यहाँ है, खिड़की है। ये यहाँ हमारा जो मल्लासेरा तोक है, वहाँ से जो मंदिर को रास्ता जाता है उसमें अभी चारों ओर सुंदर सी हरियाली, जो यहाँ का सिसोण कहते हैं, चारों किनारों पर हुआ हुआ है। और ये है हमारा सेरा और इस सेरा के बीचों बीच रास्ता है और ढोल के पीछे पीछे आते हुए कलश की महिलाएं। अब धीरे धीरे कलश और समस्त क्षेत्र के लोग धीरे धीरे त्रिवेणी के तट पर इकट्ठा होते हुए। और ये है हमारे दो नदियों का संगम और इस तरफ से आती है भद्रवती नदी और इसी छोर से प्रवेश करते हुए हमारे आज के कलश यात्रा में सम्मिलित सभी महिलाएं और पुरुष। उस तरफ से जो प्रवेश करने वाले हैं वो भदौरा ग्राम सभा के सारी महिलाएं और उनका ढोल बाजा पूरा प्रवेश करते हुए त्रिवेणी के संगम पर इकट्ठा हो चुका है। और धीरे धीरे यहाँ पर महिलाएं पहले से भी पहुँची हैं और ये भदौरा ग्राम सभा की समस्त हमारी भाभियाँ, चाचियाँ, बहुएँ सब यहाँ पर, तो समस्त ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अब इंतज़ार है व्यास जी और पंडित जी का, जो गोपेश्वर के उस धाम से इस त्रिवेणी के तट तक आएंगे, अपनी पुस्तक लेके आएंगे और यहाँ पर गंगा आरती होगी। उसके बाद गंगा स्नान होगा, फिर यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। तो ये है हमारी त्रिवेणी और इस तरफ से जो आती है कपी नदी और यह एक जीवन धारा है इस क्षेत्र की। इस तरह से त्रिवेणी में इकट्ठा हुई हैं सारी महिलाएं और अपने कलश में जल भरते हुए। तो ये हैं सारे भदौरा ग्राम सभा भंडारी सेरा की महिलाएं और कुछ महिलाएं यहाँ सम्मिलित हो गई। और ठीक ऊपर में है ढपोला सेरा
नाग टिटोली जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं सब इस तरफ को इकट्ठा हुई हैं और इस तरीके से सभी लोग कलश को सर में धारण किए हुए और कहते हैं इसमें तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश इस कलश में और उनके साथ 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये हैं हमारे सभी दास बंधु जो एक पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। कुमाऊं का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र 2015 में उत्तराखंड का इसको प्रमुख वाद्य यंत्र भी बनाया गया है ढोल को। और ये 3 ढोल ये हैं धौलनाग जी के दास और ये हैं हरुसैम देवता के दास और साथ में इनके सहयोगी। तो सभी दास बंधु हमारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ में आगे लगे हैं यहाँ पर एक सामाजिक रूप से हमेशा जुड़े रहते हैं समाज से और पुस्तक धारण किए हुए यज्ञ पुरुष और साथ में हमारे सभी बड़े भाई और व्यास जी महाराज और साथ में मेरा चंदा और कुछ महिलाएं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं ऊपर से तो वो मंदिर में प्रवेश करते हुए गंगा की जो आरती है वो यहाँ पर करते हुए पंडित जी लोग और गंगा स्नान भी यहाँ से होगा। तो यहाँ की सारी जो क्षेत्र की महिलाएं हैं सभी ग्राम सभाओं की यहाँ पर उपस्थित हो चुकी हैं। बड़े भाई लक्ष्मण सिंह कोला जी जो धौलनाग महोत्सव समिति के अध्यक्ष भी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साथ में सभी महिलाएं इस भव्य कलश यात्रा की जो साक्षी बनेंगी आज। और ये है यज्ञ पुरुष इस तरीके से गंगा स्नान यहाँ पर किया जाता है और इस समय पर भक्तगण बैठे हुए हैं इस यज्ञ में वो सब स्नान करते हुए साथ में पंडित जी लोग उसके बाद पूजा की जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्र हुई हैं और इस कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तो गंगा की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए व्यास जी महाराज और पूरी यहाँ पर विधि विधान से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। और हमारी वैदिक धर्म में पूजा का एक अलग विधि विधान है और पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। गंगा की आरती होती है और कलश की पूजा की जाती है। तो ये गोपेश्वर महादेव के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर भोले शंकर एक प्रतीक चिन्ह उनका है और साथ में हमारे उमेश जी यहाँ पर हमारे ग्राम सभा के प्रधान द्वार है। और ठीक प्रधान जी के सर के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये है गोपीवन का क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम गोपीश्वर धाम पड़ा। ढोल बाजा नगाड़े और साथ में एक जो हमारा पारंपरिक नृत्य है पहाड़ी बाजा उसके साथ यहाँ पर कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और सभी महिलाएं कतार वाइज यहाँ पर सारी महिलाएं यहाँ पर कलश यात्रा में सम्मिलित हो चुकी हैं। और साथ में हमारी बैंड जो यहाँ का वहाँ पारंपरिक बाजा है ढोल उसके साथ प्रवेश करते हुए मंदिर गेट के अंदर। तो इस तरीके से सभी महिलाएं यहाँ पर और बाजा बजते हुए गोपेश्वर महादेव के मंदिर में प्रवेश करने के लिए तो सीढ़ियों से ऊपर प्रवेश करते हुए और लाल और सफ़ेद झंडा और गोपेश्वर महादेव के मंदिर में यह यात्रा निकलती हुई और सबसे आगे मुन्नी भाभी डांस करते हुए तो पीछे कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर लोग धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हुए सबसे आगे है यहाँ का पारंपरिक वाद्य यंत्र और पीछे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सभी महिलाएं इसमें करीब 5-6 ग्राम सभा की महिलाएं हैं जो इस भव्य कलश यात्रा को अपने सर में तीनों देवों को और साथ में 33 कोटि देवी देवताओं को धारण किए हुए धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर। हर हर महादेव। तो ठीक सामने है गोपीवन का क्षेत्र और इसी के सामने है हमारा गोपेश्वर धाम और इसमें अभी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं सभी भक्तगण क्योंकि सीढ़ी है चढ़ाई भी है तो इसलिए
धीरे धीरे यह पैदल कलश यात्रा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए। तो ये है महादेव के मंदिर में प्रवेश करने वाला गेट और धीरे धीरे टीम यहाँ पर प्रवेश करती हुई कलश यात्रा मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए। ये है गोपेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ इस वर्ष लिंग पुराण इस सावन माह में किया जाना है और तारीख है आज की 3 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 तक, और साथ में श्री राम का झंडा लहरा। तो पुस्तक धारण किए हुए हमारे यज्ञ पुरुष राजेंद्र सिंह कफूला, साथ में घंटा और पंडित जी लोग, सभी लोग यहाँ पर व्यास गद्दी की ओर प्रवेश करते हुए पुस्तक को व्यास गद्दी के सामने रखा जाएगा। तो ये है हमारा गोपेश्वर महादेव का प्रांगण और सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कलश यात्रा का, और कलश यात्रा मंदिर पर पहुँच चुकी है। सभी हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, साथ में हमारे क्षेत्र की सभी माताएं बहनें जो हैं इस कलश को यहाँ तक इन्होंने यात्रा संपन्न की। तो ये हमारे सभी सीनियर सिटीजन और कमेटी के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे ग्राम प्रधान धपोला शेरा उमेश धपोला जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका हम स्वागत करेंगे। हमारे इस मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हमारे सम्मानित श्री भगवान सिंह धपोला जी को
हो गई आप लोगों की सेवा? देवन, सेवा हो गई? अब क्या सेवा है आगे की? अच्छा, चंदा के वहाँ चाउमीन खाने। अच्छा, मोमो, चाउमीन। अच्छा, सावन का महीना है, शुद्ध शाकाहारी। मोमो भी तो शाकाहारी होते हैं यार। सर आप हैं यहाँ बाजे वाले 7 दिन तक? अच्छा ठीक है, तो बजाओ फिर बजाओ। तो ये हमारे रमेश जी। बोलिए आज क्या है? काल चतुर्दशी है। आज काल चतुर्दशी है, महाशिवरात्रि पर्व का महत्व बताया गया है। जैसे महाशिवरात्रि में मध्यरात्रि में पूजन होता है, उसी प्रकार से काल ये भी है। बड़ा सौभाग्य है कि इस गोपेश्वर धाम में लिंग महापुराण की लिंग पूजा किनको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, शिव की पूजा कैसे होती है, लिंग में जल कैसे प्रक्षेप होता है, सब इसमें दर्शाया जाएगा। समस्त जनता से मेरा अनुरोध है, इसका मनन करें, अध्ययन करें, इसको अपने हृदय में रखें। और तो दोस्तों ये थी आज के कलश यात्रा की ब्लॉग, और आगे को भी हम आपको लिंग पुराण का कथा वाचन सुनवाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। भगवान भोले की कृपा आपके परिवार पर, सभी समस्त क्षेत्रवासियों पर, पूरे भारतवर्ष पर बनी रहे। और मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय वैदिक संस्कृत।